हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक डिस्कशन किया था, एक्सरसाइज 2.4। आज क्लास 9th के लिए उसके आगे क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि भाई पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो अगर उसे समझ लिया है तो आगे भी ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कन्फ्यूजन क्या होता है बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि इस चैनल पे नो कन्फ्यूजन ओनली सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे आज का वीडियो, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कशन किया था, है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 तक, आज क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कशन करेंगे। आप देखिए क्या है क्वेश्चन। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको पी एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। और हमें ये बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि कोई भी दो पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है और वहां पे आप पता लगाना चाहते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं उसे डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 0 आ जाए तो मतलब फैक्टर है, लेकिन डिवाइड ना करूं, फैक्टर थ्योरम का यूज कर दूं या रिमाइंडर थ्योरम जिस तरह अप्लाई होती है, तब भी किसी भी तरह अप्लाई करूं, ओवरऑल जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उसमें पी एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो चलिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ये पी एक्स गिवन है और ये जी एक्स गिवन है, और हमें बताना है कि क्या ये जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, यहाँ पे देखिए जो x + 1 है, x + 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। हर पार्ट में यही करेंगे, याद रखना। जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी इक्वल में 0, तो x की वैल्यू मिल गई ना, इस x की वैल्यू को दिए हुए पॉलिनोमियल में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि रखना है। अगर इसके लिए रिमाइंडर 0 है तो मतलब फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, और क्या फिर। चलो देखते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। बच्चों गला भी ठीक नहीं हुआ है, इसी वजह से 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। आज कुछ ठीक है इसलिए थोड़ा सा सोचा शुरू करूं। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए जो px है हम उसकी जगह क्या रखेंगे, p-1। इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ध्यान से देखना, यहां क्या लिखा हुआ है, 2x³। तो 2x के प्लेस पे -1, पावर 3 है, सो मैंने पावर 3 लगा दिया, क्योंकि x में पावर 3 है ना, और x के प्लेस पे ही तो -1 रख रहे हो, इसीलिए यहां भी पावर 3 लग गया। प्लस x² मीन्स -1² -2x मीन्स -2 इंटू -1 -1। चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई करते हो। तो भाई ये -2 टू पावर ये है 2 इंटू -1 टू पावर 3, -1 की पावर 3 करोगे तो -1 आएगा। मैंने कल भी बताया था क्या, कि कोई भी नंबर आपके पास है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, अगर इसकी पावर इवन मतलब सम है तो हमेशा प्लस में आएगा। और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर उसकी पावर ऑड है, ऑड मतलब विषम, लाइक 1 3 5 7 इस तरह की, तो वहां पे नेगेटिव ही वैल्यू आती है। और भाई यहां तो 1 है ना, 1 की क्या खास बात है, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, इसलिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे -2, -1 का स्क्वायर किया +1, है ना। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 -1, ये देखो -1 इससे कट गया, और ये +2 -2 से कट गया, कितना आया, 0 आया।
तो मैंने क्वेश्चन शुरू करने के पहले ही तो आपको बोल दिया था कि भाई अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि gx px का फैक्टर है, और 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो यहां पे हम लिख देंगे सिंस ये अलग हो गया, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना, क्योंकि p ऑफ -1 यानी x -1 रखने में रिमाइंडर मुझे 0 मिला है, इसलिए ये जो gx है इस px का फैक्टर है। बिल्कुल आसान है। चलो इसी तरह से बिल्कुल सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, ये px वाला है और ये gx वाला है। हमें चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो पिछले की तरह ही यहां भी हम क्या करेंगे, इस x + 2 के इक्वल में 0 रख देंगे। तो क्या आएगा, x = -2 आएगा, जिसको हमें इस px में सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि इस बार क्या करेंगे, p ऑफ -2 निकालेंगे। सेम उसी तरह जैसे पिछले वाले में जहाँ जहाँ x था हमने -1 रखा था, इस बार जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। x³ है मीन्स इसको हम -2⁻³ लिख सकते हैं, प्लस 3x² यानी 3 × -2² प्लस 3x यानी 3 × -2 प्लस 1। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा का अभी बताया था जस्ट पहले कि अगर पावर ऑड है नेगेटिव नंबर की तो माइनस में रिजल्ट आता है, माइनस हो गया, और 2⁻³ 8 आएगा, सो ये हो गया -8, और ये +4 आएगा, 2² 4, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस में आएगा, तो 4 3s are 12, और 3 × 2 -2 लगा है इसलिए -6 + 1। अब जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे, जो नेगेटिव नंबर है वो आपस में जुड़ेंगे। ये और ये पॉजिटिव है तो 12 + 1 13, ये दोनों नेगेटिव है तो 8 + 6 14 यानी -14 आ गया। कितना आया, -1 आया। आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस p of -2 is not equal to 0, so x + 2 is not a factor of px। ठीक है, क्योंकि x = -2 रखने में 0 नहीं आया है, इसलिए जो x + 2 है वो px का फैक्टर नहीं है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो इसी तरह से बिल्कुल जो अगला पार्ट है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट कर लोगे ना, जरूर खुद से ट्राई करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मीन्स k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने भी यहाँ पे केस दिए हुए हैं वो सभी, उन सभी का x - 1 क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब अगर x - 1 फैक्टर है तो इसका यूज करते हुए आपको k की वैल्यू बतानी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि फैक्टर कब होता है, जब उसका रिमाइंडर 0 आए। इस बार हम x - 1 से चेक कर रहे हैं, यानी x - 1 = 0, यानी x = क्या रखोगे, 1 रखोगे, और हर बार रिमाइंडर क्या रखोगे, इक्वल टू में 0, क्योंकि इस बार हम फैक्टर नहीं चेक कर रहे हैं, फैक्टर तो खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इधर भी कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट ले लिए हैं, दो, इसमें 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट हमने पहली बार में ले लिया है। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, दिखाना है कि जो x - 1 है वो इसका फैक्टर है। दिस इज गिवन, इसको नहीं शो करना, ये आपको दिया है, और उसकी हेल्प से बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे k लगा है और यहाँ पे k लगा है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, चूंकि x - 1 इस px का गुणनखंड है। ठीक है, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 इन px। इसलिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 1 px में पुट करना होगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी जहां जहां x होगा वहां वहां 1 रखेंगे, और बिकॉज फैक्टर खुद है इसलिए p1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये खुद क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +1। उस +1 के लिए डेफिनेटली ये इसका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 0 आएगा, और उसी का यूज करके हमें k की वैल्यू बतानी है। देखो बिल्कुल आसान है। अब क्या करूंगा मैं, ये px है, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो x के प्लेस पे 1 रखूंगा, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, तो 1 प्लस 1 हाउ मच, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है नहीं, बिल्कुल आसान है। इसके लिए बोला उसने कि फैक्टर है, हमने कहा ठीक है भाई फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है। अब वो ये थोड़ी ना आपसे कहेगा कि अगर इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, उसने आपको क्लू दे दिया। क्या क्लू दिया कि फैक्टर है। अब फैक्टर होने का क्या मतलब है ये आप समझो, है ना, तो अभी समझाया। तो अब सेकंड पार्ट देख लो इसी तरह से बिल्कुल। तो इसमें भी यहाँ तक तो सेम कहानी, ये लाइन तो हम लिखेंगे ही, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन px, दैट विल बी p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, यही लाइन कहती है इसलिए 0 होगा। ठीक है, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। तो ये देखो 2x स्क्वायर है ना, यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के एक्स मीन्स k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 आएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, ये 2 उधर गया -2, ये √2 उधर गया -√2। अब बिकॉज √2 एक इरेशनल नंबर होता है और 2 रेशनल होता है, तो दोनों को तो हम जोड़ सकते नहीं। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है ना। इसलिए यहाँ पर k की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, -2 -√2। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट स्टार्टिंग का यहाँ पर भी बिल्कुल वही होगा कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, सो x इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे कहाँ पे, px में। देखो हर बार मैं x माइनस 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही बोला है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर इन ईच केस। हर केस में, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट में जितने भी केस हैं सभी जगह x माइनस 1 ही उसका फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थर्ड पार्ट की बात करूं तो p1 लेंगे इज इक्वल टू 0, जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 रखूंगा, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये k इंटू 1 स्क्वायर k हो जाएगा -√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको उधर ले जाएं तो k इज इक्वल टू √2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, एंड 1 जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसी के साथ हम फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी जब हम p1 लेंगे तो ये देखिए kx स्क्वायर -3x प्लस k, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 रख देते हैं पिछले वाले की तरह। सो दिस इज k इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इज k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। दो जगह k है और दोनों प्लस में है, तो k प्लस k हाउ मच, 2k। तो ये क्या हो जाएगा, 2k -3 इज इक्वल टू 0, यानी 2k इज इक्वल टू +3। सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा बिल्कुल आसान था। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बच्चों हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैथमेटिक्स आपकी बेहतरीन ढंग से यहाँ पे तैयार होती रहे। तो मिलता हूँ
अगले वीडियो में। थैंक यू।